हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी को स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे नागरिकता कौन से भाग में दिया है, तो ये भाग नंबर 2 में दिया है। भाग 1 में हमने क्या देखा था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखा था। संघ और राज्य क्षेत्र, इसका आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक के देख लिए थे हमने, 1 से 4 तक के आर्टिकल भाग 1 में दिए हैं। भाग 2 में क्या दिया हुआ है, भाग 2 में नागरिकता आर्टिकल यानी अनुच्छेद पूछा जाए तो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं, किसमें, नागरिकता में। फिर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 5 से 8 तक के में क्या दिया हुआ है, तो जो व्यक्ति नागरिक माने गए हैं उनका उल्लेख किसमें मिलेगा, 5 से 8 तक। और अनुच्छेद 11 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 11 में क्या कहा गया है कि संसद को नागरिकता अर्जन करना है या समाप्ति करने के संबंधित जो भी नियम बनाने की शक्ति है वो किनके पास है, तो वो है हमारे संसद के पास। ठीक है, किसको नागरिकता प्रदान करनी है और किसकी नागरिकता समाप्त करनी है, इसका अधिकार किसके पास है, तो वो अधिकार मिला है संसद को। नागरिकता अर्जित करने के कितने तरीके हैं, नागरिकता अर्जित की जाती है 5 तरीके से, ठीक। और इनकी समाप्ति कितने तरीके से होती है, तो नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके हैं और अर्जित करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जन्म के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति है ना, इनका जन्म देखिए 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात देश में जिनका जन्म हुआ हो, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक। फिर हमारा आता है वंशानुक्रम के आधार पर। वंशानुक्रम के आधार पर देखिए तो 26 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात भारत से, ठीक है, भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति यदि उसके माता पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का क्या रहा हो, नागरिक रहा हो, कोई भारत का व्यक्ति है, वह क्या गया है, विदेश घूमने के लिए गया, इसी समय उसकी पत्नी अगर क्या है गर्भवती हुई है और उसके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ, तो जिस समय उस बच्चे का जन्म हुआ उस समय उसके माता या पिता दोनों में से क्या हो, कोई भारतीय हो, तो उस बच्चे को क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर हमारा आता है रजिस्ट्रीकरण, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर कैसे मिलेगा, तो आवेदन से पूर्व वह कितने वर्षों तक, 5 वर्ष से वह क्या रहा हो, भारत में निवास करता रहा हो, या भारतीय नागरिक की विदेशी पत्नियां, उसके आधार पर भी क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर आता है हमारा देशीकरण के आधार पर। कोई विदेशी देशीकरण के लिए क्या करे, आवेदन दे, फिर उसे क्या मिल जाएगी, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उसने अपने देश की नागरिकता का क्या कर दिया हो, त्याग किया हो, आवेदन तिथि से पूर्व निर्धारित न्यूनतम वर्षों तक भारत में या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। अगर कोई विदेशी है वो क्या करना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे 7 वर्ष तक क्या करना होगा, भारत में निवास करना होगा। तत्करण के आधार पर उसे अपने देश की नागरिकता त्याग करनी होगी। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में है एक हरी नागरिकता। अगर आपने भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे में आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त की है तो भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उस देश की नागरिकता को क्या नहीं कर सकते, उस देश की नागरिकता को आपको क्या करनी होगी, त्यागनी होगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। वो क्या करनी होगी, त्यागनी होगी। भारत में कैसी नागरिकता है, तो यहाँ एक हरी नागरिकता है। अगर आपने भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी और देश की नागरिकता अगर आपने धारण की है तो उसका आपको त्याग करना होगा, तभी आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश में नागरिकता लेना चाहते हैं तो यहाँ भारत की नागरिकता को आपकी स्वतः ही छीन ली जाएगी, क्योंकि आपने किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण किया है। क्योंकि हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है, ठीक। फिर आता है आवेदन तिथि से पूर्व न्यूनतम वर्षों तक, ठीक है, जो न्यूनतम वर्ष निर्धारित किए गए हैं वहाँ तक आपको क्या करना होगा, भारत में निवास करना होगा और भारत सरकार की सेवा में रहा हो, तो वो क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। फिर आता है हमारा किसके आधार पर, तो आता है अर्जित भूभाग का विलयन के आधार पर। कोई अन्य राज्य क्षेत्र यदि भारत का भाग बन जाता है, ये हमारे भारत का हिस्सा है, ठीक, ये भारत का हिस्सा है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ उसको ध्यान से देखिए, ये भारत का राज्य क्षेत्र है। इस भूभाग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति क्या है, भारत के नागरिक हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में है, जिन्होंने क्या किया, भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है। अगर हमारा भारत का राज्य क्षेत्र बढ़ जाता है, उनकी सीमाएं हम इस ओर से बढ़ा देते हैं, ये हिस्सा क्या हो गया, भारत के हिस्से में आ गया, तो ये राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, इसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये किसके आधार पर हुआ, अर्जित भूभाग का विलयन करके, ठीक। फिर हम 1992 में भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को माँ के नागरिक होने पर उसे क्या मिल जाएगी, नागरिकता। जिनका जन्म 1992 से भारत के बाहर अगर वो क्या हुआ है, पैदा हुआ है और उसकी माँ क्या है, भारतीय है, उसकी माँ को क्या मिला है, भारत की नागरिकता, तो उसको भी क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, तो त्यागने पर। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चाहता है कि उसे भारत की नागरिकता
नहीं अपनाना चाहता, वह किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता है, तब भी वह क्या कर सकता है, नागरिकता का त्याग कर सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से वह नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, नागरिकता का त्याग कर सकता है। पर्यवसान अन्य देश की नागरिकता अर्जित करने पर। भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण की तो स्वतः ही आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचित किया जाना, आपकी नागरिकता को संसद क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। कैसे, नागरिकता कपट द्वारा अगर आपने नागरिकता अर्जित की है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। संविधान के प्रति आपने क्या प्रदर्शित की, अप्रीति प्रदर्शित की, अथवा आपने क्या किया, देशद्रोह किया। ठीक है, आपने कोई देशद्रोह किया तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त और क्या क्या है, देखिए, नागरिकता को प्राप्त मूल अधिकार। ये कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ये प्राप्त हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15, जिसमें क्या दिया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये कितने हैं, 5। ठीक है, इन 5 आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, इन 5 आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 में क्या कहा गया है कि सभी को क्या मिलेगी, अवसर की समानता। 19(1) में क्या दिया है, वाक स्वतंत्रता। विषय, ठीक, विषय दिए गए हैं 29 और 30 में किसके संबंध में है, तो अल्पसंख्यकों के लिए है। ये ऐसे आर्टिकल है जो केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को। और जो हमारे केवल नागरिकों को प्राप्त पद है वो कौन कौन से है उसको देखिए, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, उनके न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, राज्यपाल, संसद के राज्य होने का मत देने का अधिकार किसके पास है, केवल भारत के नागरिकों के पास है। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा उसका हम एक रिवीजन कर लेते हैं। 5 से 8 में क्या दिया है, प्रारंभ में जो व्यक्ति नागरिक माने गए हैं उनका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 5 से 8 तक। ठीक है, 9 में क्या दिया है, 9 में अगर आपने आर्टिकल नंबर 9 में क्या दिया है कि अगर आपने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो इससे आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 में क्या कहा है कि जिस व्यक्ति को है ना, जो भारत का निवासी है, जिनका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, उनके माता पिता, दादा दादी जिनका जन्म भारत में हुआ है, उनके आधार पर उन्हें नागरिकता मिली है तो उनकी नागरिकता कभी समाप्त नहीं की जाएगी। ठीक, तो ये कौन से नंबर के आर्टिकल में दिया है, 10 नंबर में। 9 में क्या दिया है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण की। ठीक, और 7 नंबर में क्या है, आर्टिकल नंबर 7 में। ठीक है, अनुच्छेद 7 में क्या दिया हुआ है कि जो भारतीय पाकिस्तान चले गए हैं वे क्या करना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं तो वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, ये केवल ये किसके लिए है, भारतीय के लिए है। और 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, ठीक है, पाकिस्तान का व्यक्ति कहाँ आना चाहता है, वह इंडिया आना चाहता है तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है। तो 5 से 8 में क्या है, तो प्रारंभ में जो व्यक्ति नागरिक माने गए हैं उनका उल्लेख मिलेगा। 11 में क्या दिया है कि संसद को नागरिकता अर्जन व समाप्ति संबंधी नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। कौन से नंबर के आर्टिकल में है, 11 नंबर के। ठीक, इसी के अधीन नागरिकता अधिनियम बनाया गया था 1955, इसको पारित किया गया। फिर नागरिकता का अर्जन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 तरीके से। एक तो होता है जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 को, या इसके पश्चात देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। वंशक्रम के आधार पर क्या देखा कि उनके माता पिता, अगर कोई व्यक्ति कहाँ गया, विदेश गया, उनके बच्चे का जन्म विदेश में होता है, उस समय उनके जो माता या पिता हैं वे क्या है, भारत के नागरिक हो, तो उस बच्चे को जन्म के आधार पर क्या मिल जाएगी, वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर आता है रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, आवेदन से पूर्व कितने 5 वर्षों से वह क्या रहे हो, भारत में निवास करता रहो। भारतीय नागरिक का विदेशी पत्नियों से क्या मिल सकती है, उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर आता है देशीकरण के आधार पर, कोई विदेशी देशीकरण के लिए आवेदन कर नागरिकता क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। उसके लिए अगर कोई विदेशी है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसे क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। और आवेदन के पूर्व उसे निर्धारित जो वर्ष निर्धारित किए गए हैं उस तिथि तक उसे भारत में निवास करना होगा, तभी वह भारत की नागरिकता ले सकता है। अर्जित भूमि के आधार पर हमने देखा कि ये भारत का हमारा हिस्सा हो गया का चित्र, ये भारत की सीमा क्षेत्र में आने लगा, तो इस क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर आता है नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति या त्यागने पर जो व्यक्ति स्वेच्छा से क्या करना चाहता है, नागरिकता समाप्त करना चाहता है तो वो अपनी नागरिकता समाप्त कर सकता है। पर्यवसान, जैसे अन्य देश की नागरिकता आपने अर्जित कर ली तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर जाएगी। वंचित किया जाना, किस आधार पर वंचित की जाएगी कि नागरिकता कपट द्वारा आपने अर्जित की है अथवा संविधान का आपने क्या किया, उल्लंघन किया, तो उनके आधार पर या देशद्रोह करने के आधार पर आपकी नागरिकता को छीन ली जाएगी। इसके अतिरिक्त कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो एक 15 है, 16 है, 19 है और 29-30 में किसके बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में। 19 में वाक स्वतंत्रता है, 16 में सभी को क्या मिला है, अवसर की, सभी को क्या मिले, अवसर की समानता, आर्टिकल नंबर 16 में दिया है। 15 में किन 5 आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, एक तो धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं। ये 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर आप किसी से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, और नागरिकता प्राप्त व्यक्ति
जो क्या कर सकता है, इस पद को ग्रहण कर सकता है। वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये केवल कौन व्यक्ति बन सकते हैं, जो केवल क्या है, भारत के नागरिक हैं। ये उन्हीं व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा, अन्य किसी को नहीं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन हो सकता है, जो भारत का नागरिक हो। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल, संसद का सदस्य होने का अधिकार, लोकसभा मत में क्या कर सकता है, वो मत देने का अधिकार, राज्य विधानमंडल का सदस्य होने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जो भारत का नागरिक है। प्रवासी भारतीय नागरिकता ये कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।